पाकिस्तान ने जो 6 त्यारे इंडिया के जहाज गिराए, उनके गिराने के वीडियो सबूत फौरन पाकिस्तान के पास आ गए थे। साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो कुछ फैसले पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा था, उस फैसलों के बारे में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे बर वक्त पाकिस्तान को मुतला कर रहे थे। इसलिए ही पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर का जवाब बहुत मजबूत नजर आया। और तीसरी सबसे अहम बात वो है अजीत डोवल और अमित शाह के बारे में कि ये दोनों वो लोग हैं जो मोदी को जानबूझकर पहलगाम वाकये से लेकर पाकिस्तान के साथ मई की जंग में घसीट कर लाए, और इन दोनों का ही इसी में फायदा है। ये वो बातें हैं जो आज एक तकरीब के दौरान पाकिस्तान के वजीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी, और उसके अलावा हुकूमत के अंदर सबसे अहम तरीन शख्स माने जाने वाले मोहसिन नकवी ने की। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू में कुछ ऐसे राज इस पूरी मई की जंग के दौरान, उससे पहले, पहलगाम वाकये के बाद और ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद बिनियानुल मरसूस के हवाले से की गई, वो शायद पहले नहीं की गई। उन्होंने मोहसिन नकवी की आज की तकरीर में बहुत इंकशाफात थे। उन्होंने ये बताया कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया 6 और 7 मई की दरमियानी रात, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो उनके त्यारे गिराए, उन त्यारों के गिराए जाने की वीडियोस के सबूत जब तक पाकिस्तानी हुकाम के पास नहीं आए थे, उन त्यारों के बारे में हतमी तौर पर बिल्कुल ऐलान नहीं किया गया, और वीडियो सबूत आज भी मौजूद है। बेसिकली बुनियादी तौर पर मोहसिन नकवी ने वो जो चैलेंज इंडियन एयर चीफ ने किया, जिसमें उन्होंने इस लड़ाई के 3 महीने बाद, ऑलमोस्ट 95 दिनों बाद, यह कहा कि पाकिस्तान के 6 से 7 त्यारे उनके S-400 जो रूसी साख्ता निज़ाम है, जो मिसाइल सिस्टम, उससे गिराए गए। बेसिकली ये उसके जवाब में मोहसिन नकवी का इजहार था। साथ साथ मोहसिन नकवी ने इंटेलिजेंस इदारे जो पाकिस्तान के, उनको बहुत अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि इंडिया जो कोई भी फैसला कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, वो जो कोई भी स्ट्रेटजी बना रहा था, उसका बर वक्त इंटेलिजेंस इदारों के पास उसकी इंफॉर्मेशन थी, और पाकिस्तान उसका पहले ही उसकी तैयारी कर लेता था, उसका सद्दुलबाब कर लेता था। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया ने कितने मिसाइल फायर किए। 6 मिसाइल इंडिया की तरफ से फायर किए गए, जो 6 के 6 को ये नहीं कि हवा में तबाह किया गया, उनको जदीद तरीन साइबर टेक यूज करते हुए उनको भटकाया गया, और वो अपने टारगेट से आगे पीछे लगते रहे। और नूर खान एयरबेस, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की अहम तरीन एयरबेस मानी जाती है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि वहां पर दागे गए मिसाइल को भटका कर जो रनवे है उससे भी दूर फायर कर जो है वो उसको लाया गया और गिराया गया, और एक भी आप कहें मिसाइल टारगेट पर नहीं लगा। 36 टारगेटेड फायर किए गए मिसाइल टारगेट्स पर पाकिस्तान की तरफ से, अल फतेह 2, अल फतेह 1 और अल फतेह मिसाइल 36 टारगेट पर मारे गए। और उसके बाद ये एक ऐसा नुकसान था जिसको इंडिया हजम करने में उसे मुश्किल होगी। अजीत डोवल, जो कि इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं या सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, और दूसरे उनके वजीर दाखिला अमित शाह, इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह, इन दो के बारे में बड़ी पुरस्कार किस्म की बातें की मोहसिन नकवी ने। उनका यह कहना था कि ये 2 वो शख्सियात हैं जो नरेंद्र मोदी को जानबूझकर ऐसे मामलात में उलझा रही हैं जिनके रिजल्ट गलत निकले हैं। और उन्होंने ये भी इशारतन बात की, खुलकर नहीं की, इशारतन बात की कि आज इंडिया के अंदर मौजूद बहुत से ऐसे मामलात जो एंटी इंडिया सेंट में समझे जाते हैं, वो उनकी शुरुआत करने वाले अजीत डोवल और अमित शाह हैं। इन 2 लोगों ने पहलगाम वाकया प्लान किया। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि इन 2 लोगों ने पहलगाम वाकया प्लान किया, और उसकी प्लानिंग के बाद इस पहलगाम वाकये के होने वाले जो फर्दर वाकयात थे, जिसमें आप सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर कह लें, और फिर उसके जवाब में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान होने वाली मई की जंग है, और ये तमाम तर मामलात हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और भी मोहसिन नकवी ने बताई। खास तौर पर उन्होंने एक सऊदी हुकूमत के आला सतही डेलीगेशन के बारे में गुफ्तगू की। ये वो वफ्द था जो इंडिया से टूर करने के बाद पाकिस्तान आया था। उस वक्त जब पहलगाम वाकये के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन बिल्कुल पीक पर थी, और सऊदी हुकूमत की तरफ से एक डेलीगेशन बनाया गया जिसने पहले इंडिया का दौरा किया, और उसके बाद वो पाकिस्तान आया। जब वो पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात हुई, और एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का मुकालमा हुआ, जिसमें आर्मी चीफ ने उन्हें यह कहा कि इंडिया और पाकिस्तान की मिसाल ऐसे है जैसे इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक। तो अगर इन दोनों के दरमियान टक्कर हो गई, तसादम हो गया,
तो अंदाजा आप खुद कर लें किसका कितना क्या नुकसान होगा। अब ये सारी बातें जब मोहसिन नकवी ने की तो बहुत से और भी राज सामने खुल रहे हैं कि इस मई की जंग के अंदर क्या कुछ हुआ था। जो अभी तक पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने 6 इंडिया के जहाज गिराए, मोहसिन नकवी ने यह भी बताया कि उस वक्त हमारे टारगेट पर लॉक स्टेटस में 22 इंडियन फाइटिंग जेट्स जो है वो आ गए थे। 6 को गिराया गया, बाकी इसलिए नहीं गिराया गया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सिचुएशन इतनी ज्यादा एस्केलेट करे कि ये किसी बड़ी नागुजीर किस्म की जंग की तरफ चली जाए, क्योंकि जब किसी भी फौज का इतना ज्यादा नुकसान होता है तो फिर एक आप कहें बदले की एक साइंस घूमती है। इन तमाम तर बातों के बाद उन्होंने कुछ राय भी दी। उन्होंने ये कहा कि अगर यही हिसाब रहा जिस तरह अजीत डोभाल और अमित शाह डील कर रहे हैं, उनके क्या फ़वायद हैं, वो क्यों चाहते हैं कि मोदी की हुकूमत इस वक्त मुश्किल में आए, कुछ और भी बातें उन्होंने की जिसमें उनके सियासी मकासद सरे फहरिस्त हैं। बहरहाल ये कुछ नई चीज़ें थी जो जंग मई के बारे में इंकशाफ हुई। अजीत डोभाल और अमित शाह के किरदार को वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि ये वो दो लोग हैं या दो पर्सनालिटीज़ हैं जो जानबूझ को मोदी को मुश्किलात में डाल रही हैं, चाहे जितने भी इंडिया के इंटरनल प्रॉब्लम हो या उनके पाकिस्तान से होने वाली मौजूदा झड़पें हों। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान के पास वीडियो सबूत है उन 6 जहाज़ों के जिनको पाकिस्तान ने मार गिराया, और ये भी बताया गया कि 36 टारगेट्स को इंडिया के अंदर कामयाबी से हिट किया गया, जिसके बाद बात इंडिया की तरफ से अमेरिका पहुंची कि बस करो, अब जंग रोक दो।